बहुत प्यारियां सतरां बाबा दीप सिंह जी के जीवन बारे उन्हें लिखिया। सिख कौम दा सिर लथ योधा ए, कहनी करनी दा पूरा है। जिस उम्र च लोकी शायर हुंदे, ओह उस उम्र दा सूरा है। जिहड़ी उम्र विच दुनिया दी भी हुण बह के कुछ लिख पढ़ लेने, उस उम्र का बाबा दीप सिंह जी सूरमा हैं। वो उम्र दे विच उन्होंने शस्त्र चके ने ते सीस तली ते टिका के जग लड़ी। उंगलां मौत दे मुंह विच पा लईआं, ओदी तेग ने जौहर दिखा दिते। मौत नूं परेशानी हो गई, क्योंकि मौत ने कहा सी भी मैं ते अटल हाँ। दुनिया विच मरण दे परण होए ने भी जे आ काम ना होया मैं मर जाना। अर्जुन कहता सी जे मैं अपने पुत्र अभिमन्यु दी मौत का जयद्रथ तो बदला ना लिया तो मैं मर जाना। पर दुनिया विच इस तरह का परण किसी ने किया भी जे हरमंदर याद ना होया तो मैं मरांगा नहीं, जब तक हरमंदर याद नहीं हो जाए। दुनिया च कोई योधा जी ने परण किया भी जदों तक मैं ये कारज कर नहीं लेंदा ते मौत भी नेड़े नहीं आउंदा। इको एक योधा है, पूरी दुनिया जी का इतिहास ये बोलता है। सिख कौम का सिर लथ योधा है, कहनी करनी दा पूरा है। जिस उम्र च लोकी शायर हुंदे, उस कौम दा सूरा है। उंगलां मौत ने मुंह विच पा लईआं, उंगलां मौत ने मुंह विच पा लईआं। ओदी तेग ने जौहर दिखा दिते। बिना सीस जुल्म दा सिर वढ के उन्हें अपने फर्ज निभा दिते, अपने फर्ज निभा दिते। उन्हां दा फर्ज सी गुरधामां दी संभाल करनी। तरना दल ते बुढ़ा दल दो दल बने सी ते आप जी को दल के मुखी बनाया गया ते गुरधामां दी सेवा संभाल का कारज सौंपिया गया सी। ये जिम्मेवारी लाई गई सी। इस जिम्मेवारी को कौम के सयोधे ने निभाया, सीस तली ते रख के निभाया। नानक उन्होंने सिखा गए ने किवें करना सामना बाबर दा। ओ कल्ला ही कर अरदास तुर पिया, अंत करन लई जाबर दा। गुरु ने वैसे सिख नूं कल्ला क्या नहीं। महाराज कहते एक सिख आउंदा सी ना गुरु के लंगरां ते खालसा ही बुलाए सी भी 1.25 लाख फौजां उतरिया ने। दो सिख आउंदे सी ते आंदे भी 2.5 लाख फौजां उतरे आईआं ते जिहड़े सूहीए बैठे हुंदे सी ना, जिहड़ी सूह लैण वास्ते वो कंब जांदे सी भी इकट्ठा ही 2.5 लाख उतरदा, साडा बनेगा की। ये गुरु ने जिहड़े बोले बख्शे ने ना, इन्हां दा कोई मतलब है। एक कोड वर्ड सी खालसे दे। गुरु ने इन्नी बरकत पाई है कि सिख किते कला नहीं हुंदा। ये सिक्ख्या असी कौम की पनीरी दे अंदर बिठाउणी है। ये ना होवे भी बच्चे नूं तुसीं रात नूं कहोगे पुੱਤ दरवाजा बाहर ला के आ ते वो कहे भी पापा जी नाल आओ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ दमदमा साहिब की धरती जो तुरे ने, उत्थे नहीं 10,000 सिख बाबा जी के नाल।
उते जदों तुरे ने ते राह दे विचों सिख नाल होंदे गए ने। तरन ताਰਨ साहिब मझैल सिख नाल फौजां नाल तुरीआं ते उत्थे जाके जदों बाबा जी ने वेख्या भी हुण गिणती काफ़ी है, फिर लकीर खिंची सी। लकीर खिंची सी भी अगे मैं तुरदा, पिछे आउण वाले लकीर टप्पण वाले किन्ने ने। वैसे राजनीतिक बंदा ये आंदा भी पिछे मैं तुरना, बाकी सारे टप जाओ। बाबा जी कहते मैं टप गया, ये धार्मिक रूह है। वो कहते मैं टप गया, पिछे आओ किन्ने टपदे, एक भी पिछे नहीं रहा, सारे लकीर टप गए। पर जदों दमदमा साहिब की धरती ते अरदास की है बाबा जी ने, उत्थे कलिया नहीं की, क्योंकि सिख वेखण विच कला हो सकता है पर वो कदी कला नहीं होता। लिखण वाले ने रूह पाई है पंक्तियां अंदर, गुरु नानक ओनू सिखा गए ने, किवें करना सामना बाबर दा, ओ कला ही करे अरदास तुर पिया, अंत करन लई जाबर दा, ओदे खंडे जालम दिया कन्ना दे विच, ओदे खंडे जालम दिया कन्ना अंदर, अनहद नाद वजा दिते। अनहद नाद भाई रणधीर सिंह जी की पुस्तक नहीं पढ़ी तो पढ़े। उन्होंने लिखा गुरमत नाम अभ्यास की कमाई। उहदे च उन्होंने एक जिक्र किया भी बाबा दीप सिंह जी का खंडा जालम के सिर विच भी बजदा सी ते अनहद नाद दियां तरंगां छेड़ दिंदा सी। क्योंकि गुरमुख की परिभाषा गुरु तो पूछोगे ना, वो परिभाषा है कि गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै। वैसे आप जी इन्हां शब्दों के विच कदी उलझिओ ना। शब्द गुरमुख आ जाए, ब्रह्म ज्ञानी आ जाए, संत आ जाए, बाबा आ जाए, साध आ जाए, सारे शब्द इको ही नहीं। सारे शब्दों का निचोड़ उही निकलता है। संत कौन है? जिन्ना सास ग्रास न विसरै, हरनामा मन मंत, धन से सेई नानका, पूर्ण सोई संत। ब्रह्म ज्ञानी कौन है? जिन्हों सारियां एक जोत दिसती है, जिन्हों सास ग्रास नहीं विसरदा। ते बाबा दीप सिंह जी नूं भला विसरदा सी? नहीं विसरदा सास ग्रास वाहिगुरू बाबा दीप सिंह जी नूं। ते भाई रणधीर सिंह जी ने लिखिया कहते वो खंडा जालम दे सिर च भी वजदा सी ते अनहद नाद दियां तरंगां छेड़ दिंदा सी। कि सिख दा फर्ज नहीं भी उहदे घर दे अंदर बाणी का सहज पाठ चलता रहे? कि सिख का फर्ज नहीं पंजां अगे गोडे टेक के अमृत की दात लै ले? कि सिख के फर्ज नहीं कि अपनी नेक किरत कमाई दे विचों लोड़वंद लई हिस्सा कढे? कि सिख का फर्ज नहीं भी अमृत वेले उठ के बाणी पढ़े? कि सिख का फर्ज नहीं कौम की पनीरी वास्ते कुछ करे? उन्हें अपने फर्ज निभाए। ये गुरधाम साडे कोल रह गए, नहीं तो सरोवर पूर्ण वालियां ने ते अपना काम कर दिता सी। उन्हें फर्ज निभाए, अज असीं अपने फर्ज निभाइए। एक गुंबद चौक चांदनी अंदर, एक सिर ते गुंबद चूड़ा है। बड़ी ताकत है इस पंक्ति के अंदर। असीं कहने भी अकाल तख्त के गुंबद विच एक गोली वजे ते 100 जाना वारदियां ने। बड़ा सत्कार है जी, साडे अंदर होना चाहिए। अकाल तख्त, अकाल बुंगा, ये 6वें पातशाह ने इसकी तैयारी करवाई। वैसे गुरु नानक साहब के समय तो ही ये विधान है भी एक तो वो थां है जिथे कीर्तन हो रहा, कथा हो रही है, वो नहीं कोई बोल सकता। पर गुरु साहब के समय तो विधान है भी बाद में बह के कहना आओ कुछ विचारा करिए, वार्तालाप करिए, किसी ने कोई गल पूछनी है, किसी ने दसनी है। अकाल बुंगा वो कॉन्सैप्ट है जिथे बह के सिख आपस में विचारा करते हैं। दरबार साहब अंदर
एक पासों आवाज आ रही है, दूजे पासों नहीं आ सकती। कीर्तन हो रहा, असीं विच नहीं बोलना। हुक्मनामा आ रहा, असीं विच नहीं बोलना। पर अकाल तख्त साहिब ते असीं विचारां करनियां। उत्थे एक बोलदा ते दूजा सवाल भी कर सकता है। ये गोष्ठियां बाबे ने सिद्ध गोष्ठ रची, पियाओ मेरे नाल गल करो। अकाल तख्त वो कॉन्सैप्ट है जिथे विचारां कीतियां जांदियां भी कित्थों कित्थों अज सच नूं खतरा है। अपनी विचार दिओ ते साडे कोलों लो। अकाल तख्त का कॉन्सैप्ट है गोष्ठी विचारां। हुण ओहदे गुंबद च गोली वजे ते 100 जाना वारन वास्ते तैयार हो जाने होना चाहिए। साडी शान है श्री अकाल तख्त साहिब। पर सिੱਖੀ का एक गुंबद आ सिरां दे उत्ते जूड़ा है। जे ये गुंबद ना रहा तो वह गुंबद भी नहीं रहने। ये सच है। जे सिरां का आ गुंबद हिल गया, मैनूं याद है कुछ साल पहला साडी तहसील का नगर है पिंड रामगढ़। इस नगर च बड़ी वड्डी राशि इकट्ठी हुई सी कि गुंबद बनाउणा गुरुद्वारा साहिब का। ते पिंड दे कुछ नौजवानों ने नगर रामगढ़ की चूड़ चक पिंड, मेरे दिमाग जो सर गया, पिंड चूड़ चक गुंबद लई माया इकट्ठी हुई। नौजवानों ने एक पैंफलेट छपवा के पढ़िया, आओ इस गुंबद के नाल सिੱਖੀ का गुंबद जूड़ा भी संभालिए। ये सिੱਖੀ का गुंबद है जूड़ा। तारू सिंह की शहीदी एक गुंबद नूं रखण वास्ते हुई है, नहीं तो वह खोपर ना लैंदा। भार जवानी विचों शहीदी ना होंदी जे सिੱਖੀ दे गुंबद की इहदी कीमत ना होंदी। याद रखियो, गुरु तेग बहादुर साहब ने बाबे जैते की ड्यूटी लाई सी भी मेरा सीस दिल्ली नहीं रहना चाहिए। बाबे जैते ने पूछा सी, महाराज तुहाडे धड़ दी भी सिख वास्ते उहदी कीमत है, तुसीं कह रहे हो कि मेरा सीस दिल्ली नहीं रहना चाहिए, कि साडे वास्ते तुहाडा धड़ ये घट कीमती है, कौम का सरमाया नहीं। ते गुरु साहब ने कहा सी, जैतिया धड़ की परवाह ना करी, पर यह सिर दिल्ली नहीं रहना चाहिए, एक आनंदपुर जाना चाहिए, क्योंकि शीश नाल मेरे केस हैं। इन्हां केसां दे उत्ते मेरे पुत्र ने केस गढ़ उसारना है। जिथों वो केस गढ़ तैयार होना है, जिथे फिर खालसे की साजना की जानी है। ये सिੱਖੀ का गुंबद जूड़ा। एक गुंबद चौंक चांदनी अंदर, एक सिर ते गुंबद चूड़ा है, तुसी दोवें सांभ के रखने ने, तीजा रखना सांभ के कूड़ा है। तीजी गल कूड़े की है। मात भाषा जिन्नियां मर्जी भाषावां सिख सिखे मुबारक, अंग्रेजी सीखिए, उर्दू सीखिए, फ्रेंच सीखिए, जिहड़ी मर्जी भाषा सीखिए। गुरु साहिब के वेले भी तो सिखा कई भाषावां का ज्ञान सी। गुरु साहिब अरबी, फारसी, संस्कृत सारिया भाषावां विच बाणी रचते हैं। सिख कोल हर भाषा का ज्ञान होवे, पर इन्नी काबलियत जरूर होवे कि गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ बिना किसी गलती तो कर ले। गुरमुखी का ज्ञान जरूर चाहिए। चौंक चांदनी गुरुद्वारे का गुंबद, देखो दो शब्द ने। एक तो असीं कहने भी आ हिस्टोरीकल प्लेस है। दरबार साहब केवल हिस्टोरीकल प्लेस नहीं, चांदनी चौंक केवल हिस्टोरीकल प्लेस नहीं, लाल किला केवल हिस्टोरीकल है, ताज महल केवल हिस्टोरीकल है। ताज महल विचों रूहानीयत दीयां तरंगां नहीं आउंदियां। ताज महल वाशना अधीन बादशाह ने अपनी बेगम की याद च बनाया, बनाने वालियां दे हथ कट दिते। वो मौत की वीरानगी है, पर हरमंदर साहब रूहानीयत का केंद्र है। लाल किले चो रूहानीयत नहीं आएगी, चांदनी चौंक चो रूहानीयत आएगी। बाबा दीप सिंह के स्थान विचों रूहानीयत आएगी। इस गल को समझो।
एक गुंबद चौंक चांदनी का, एक सिर ते गुंबद जुड़ा है। तुसी दोवें सांभ के रखने ने, तीजा रखना सांभ के उड़ा है। असी ताज महल दे गुंबद क्यों, असी ताज महल दे गुंबद क्यों अपना इतिहास बना दिते। साडियां किताबां च ताज महल है, चांदनी चौक की गल नहीं रही। साडियां किताबां च लाल किला पढ़ाया जाता है, दमदमा साहिब की बात नहीं है। साडे इतिहास में केवल यही क्यों रह गया? सवाल है, नहीं रहना चाहिए। इन्हां बच्चों तक रूहानीयत के केंद्रों का वेरवा पहुंचना चाहिए। बिना सीस जुल्म दा सिर वट के उन्हां अपने फर्ज निभा दिते। ओदे मुख ते लाली सूरज दी दिख गुरु गोबिंद सिंह नाल दी है। सिख ते गुरु दी अकल ते शकल मिलदी है, ते जिहदी शकल भी अजे नहीं मिलदी उहदी अकल ते मिलनी गल ही दूर दी। पहला स्टैप है भी सिख दी शकल अपने गुरु नाल मिलदी होवे। गुरु साबत सूरत है ते सिख भी साबत सूरत होवे। दूजा स्टैप है भी शकल दे नाल नाल इहदी अकल भी गुरु दे नाल मेल खा जाए। बाबा दीप सिंह गुरु वाला नूर लैके गोलवड़ के स्थान के उत्ते फौजां का टाकरा होंदा। एक पासे 50,000 की फौज है, 10,000 अफगानियां की फौज है, इलाके के चौधरियां की फौज नाल इकट्ठी कर ली, बड़ी वड्डी फौज इकट्ठी की। दूजे पासे 5 तो 10,000 के दरम्यान इन्हां योधियां की फौज, जिहड़े सारी फौज कोई सिखलाई प्राप्त नहीं है, जिवें प्रॉपर फौज सिखलाई प्राप्त आई है ना। दूजे पासे इधर किरती सिखां की फौज है। गोलवड़ के स्थान के इलाके ते आके इन्हां फौजां का टाकरा होया। इतिहास कहता पहली बार बाबा दीप सिंह जी नूं याकूब खान ने ललकारिया सी। याकूब खान के उपर बाबा जी ने खंडा वाया, एक बार नाल तूफान कर दिता सी। दूजी बार फिर बाबा जी को जमाल खान ललकारदा। वैसे ये इतिहास का पॉइंट है भी अबदाली जाता जाता पंजाब का गवर्नर जहान खान को बना के गया सी ते अपने पुत्र तैमूर नूं नाल छड्ड गया। तैमूर वो बंदा है जिहड़े भारत दीयां इज्जतां नूं हथ पाया। इसलिए पिछे जे सैफ अली खान ने अपने पुत्र का नाम रखता सी तैमूर अली खान, ते हिंदू संगठनों वालों विरोध किया गया। उन्होंने कहा भी ये भारत की इज्जत नूं हथ पाउण वाले बंदे ते दा नाम रखा गया क्यों? ते सिखां वालों एक सवाल सी भी हरमंदर वाल तोपा टैंकां दे गोले दागण वाली दे नाम ते तुसीं इंडिया दे एयरपोर्ट का नाम रखता। तकलीफ ते सानूं भी है, तकलीफ साडी भी है। तुसीं कहते हो उन्हें भारत की इज्जत नूं हथ पाया, बच्चे का नाम क्यों रखे? वो जिन्हें हरमंदर ते एडा बड़ा हमला कर दिता, कौम की नस्ल खुशी, वो नाम तुसीं एयरपोर्ट रख दिता। पर इत्थे सिरां की गिणती जिधर वध है ना उधर छेती सुनवाई होनी। अज मसला सिरां की गिणती ते खड़ा है। वो कहते तुहाडी नहीं सुननी क्योंकि सिरां की गिणती तुहाडी थोड़ी है। गुरु कृपा करे जिन्हां सिरां च गुरु बख्शिश वरताउंदा है ना, वो थोड़ी भी होवे ते जंगां जित जाया करदे ने। इत्थे सब कुछ सिरां की गिणती नाल कीता जाता है। पर गुरु साहिब ने कहा सी सिखा एक सिर को इन्ना बलवान करी, ये 1.25 लाख सिर के तोल में आ जाए। बड़ी बड़ी जिम्मेवारी पाई है गुरु ने। बाबा दीप सिंह को जमाल खान ललकारदा है ते बाबा दीप सिंह जी का मुकाबला होता है। एक बाबा जी का जरनैल भाई बलवंत सिंह, इस तो पहला भाई बलवंत सिंह का मुकाबला दुरानिया के एक जरनैल नाल होया। सांझेवाल नाल दोवें योधे
धरती ते डिगे। बाबा दीप सिंह जी ने 2 हथ कीते ने इस जरनैल दे नाल। ते बाबा दीप सिंह जी का किवें दा तेज प्रताप है। ओदे मुख ते लाली सूरज दी, देख गुरु गोबिंद सिंह नाल दी है। सहवी शीश बनायो लड़िया सी, ओदे सिर तुफैल अकाल दी है। तुफैल कहते ने किरपा। ओ योदा सांझे वार नाल शीश धड़ तो बाहर होया ते शीश तली ते टिका के लड़िया। रूहानियत तो सखना बाहुबली योदा डिग्या फट बज के उठिया नहीं, पर रूहानियत का खजाना जिस दे कोल सी वो डिग के भी उठिया। उन्हें इतिहास सिरजिया। ओदे मुख ते लाली सूरज दी, देख गुरु गोबिंद सिंह नाल दी है। सहवी शीश बनायो लड़िया सी, ओदे सिर तुफैल अकाल दी है। ओदे 18 सिर दे शस्त्र सी, इहदे विच राज है। असीं कहने 18 सिर दा खंडा सी। खंडा 18 सिर दा नहीं सी प्यारे। बाबा दीप सिंह जी दे टोटल शस्त्रां दा भार 18 सिर सी। उन्हां दा खंडा अज भी श्री अकाल तख्त साहिब ते विखाया जाता है। उहदा भार 18 सिर नहीं, उहदा भार घट है। पर बाबा जी दे कमर कसे विच कला खंडा थोड़ा सी। उन्हां दे कमर कसे दे विच बंदूक भी है, खंजर भी है, नेजा भी है, श्री साहिब भी है। उन्हां दे शस्त्रां दा टोटल भार 18 सिर है। क्योंकि इतिहासिक नुकता सानू स्पष्ट होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा भी बाबा दीप सिंह जी 18 सिर का खंडा चुक नहीं सकते, वो 50 सिर का खंडा भी चुक लैन। उन्होंने शहीदों च बड़िया बरकतां ने, पर इतिहासिक नुकता है क्योंकि खंडा साढ़े कोल पिया है, सानू पता होना चाहिए भी उन्होंने कमर कसे दे टोटल शस्त्रां का भार 18 सिर है। पुरातन सिंह बड़ा वजनदार शस्त्र चला लिया करते सन। अज भी तुसी सरदार शाम सिंह डारी वेले दीयां बंदूखां अजैब घर में जाके वेखोगे, उन्होंने अज दे 2-2 3-3 बंदे रल के चुकते हैं। वो कला कला शरीर इन्नी नहीं भारी बंदूक चलाता सी। वो भारी शस्त्र चुक सकते सन, पर इतिहासिक नुकता है कि बाबा जी के टोटल शस्त्रां का भार 18 सिर है। ते ओहदे 18 सिर दे शस्त्र सी। ओहदे 18 सिर दे शस्त्र सी। कली तेग ने भड़थू पा दिते, बिना शीश जुल्म दा सिर वड के उन्हें अपने फर्ज निभा दिते। उन्होंने कला खंडा खड़काया ते फौज का सब तो बड़ा जरनैल जमाल खान धरती के उत्ते ढेरी कर दिता। प्यार वाले आ 2-3 लाइना होर ने, मैं पढ़ के फतेह बुलाउणी है तो तुसीं थोड़ी जी एकाग्रता दे दिओ। ओने विच जवानी कलम चुकी ते लिखे ने 4 स्वरूप मियां। इंज लग्या फेर जमीन उत्ते कोई आया रब दा रूप मियां। ओने सच नहीं लड़ना दस्या है ते झूठ दे तख्त हिला दिते। बिना शीस जुल्म दा सिर वड के उन्हें अपने फर्ज निभा दिते। बिना शीस जुल्म दा सिर वड के उन्हें अपने फर्ज निभा दिते। जेड़ी उम्र विच दुनिया कहती थोड़ा जिहा आराम कर लो, उन्होंने खंडा चुक लिया। पर जिस जवानी में दुनिया कहती है कलम चलाउण दा, एक खंडा पाउण दा समा, उहदे च उन्होंने कलम चलाई है। उन्होंने सिर्फ गुरु साहिबाना की बाणी में लिखिया है। उन्होंने लिखे स्वरूप अज 4 तख्तां ते शोभाएमान हैं।
बाबा जी ने एक उन्होंने इतिहास का तत्थ है भी उन्होंने बेरियां बहुत लवाइया। अज दरबार साहब जाओ तो बेरियां ने, वैसे तुसी घरां दे अंदर बेरी लाओ तो लोग कहते हो तो कंडे बीज ले, पर बाबा दीप सिंह जी ने बेरियां लवाइया ने। बेरी एक प्रमाण है, बेरी एक सिक्ख्या दिंदी है भी फल तक पहुँचण वास्ते ना कंडियां नाल भी जुझना पैंदा है। फल की प्राप्ति लई कंडे भी आउंदे ने, चंगे नतीजियां की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े उद्यम भी करने पैंदे ने, मेहनतां करनियां पैंदियां ने। जिहड़ियां मेहनतां बाबा जी ने करके विखाइयां, जिहड़े उद्यम महापुरुषां ने उस ब्रह्म ज्ञानी सूरमे ने करके विखाए, ते अज बाबा जी ने वारस दिल्ली की धरती ते वो उद्यम, वो मेहनत, वो मशक्कत, वो मर्दां वाली धारणा ढाल रहे हैं। गुरु किरपा करे कौम की झोली में फतेह पवे, किरती की जित होवे ते किरती खाण वालियां दी हार होवे। ये भी बाबे नानक दा मिशन है। गुरु नानक किन्हां नाल खड़ा, नीचा अंदर नीच जात नीची अत नीच, नानक तिन के संग साथ वड्डिया संख्या रीस। इहदियां बेनतियां प्रवान करियो जी। एक पंक्ति पढ़ो सारे जने। जाको हर रंग लागो इस जुग में, जाको हर रंग लागो इस जुग में, जाको सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत आत्म जिण सगल वसता कै, आत्म जिण सगल वसता कै, आत्म जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा, जाका जिन्हां दा सतगुर पूरा है वो आत्म जड़ लेते हैं, वो मन जित लेते हैं, वो इंद्री जित सूरमे बनते हैं। गुरु साहब किरपा कर ये परिवार जिहड़ा हर साल सहज पाठ करते हैं तो सानू बाबा दीप सिंह जी के चरणों सारियां की हाजरी लवा देते हैं। जगराउं वासी वैद परिवार गुरु साहब किरपा कर इस तरह परिवार गुरबाणी नाल जुड़िया है ते असीं इन्हां दे उद्यम के सदका गुरु के चरणों में हाजरी आए साल लवाते रहिए। आप सर्वत संगत का धन्यवाद। कैमरे वाले वीर एक ऐन मौके ते प्रोग्राम बनया, कुछ समा पहले इन्हां नाल गल हुई सी ते थोड़े लेट हो गए, इन्हां दा भी धन्यवाद। ते ये काव्य रचना आप जी नाल मैं साझी कीती। तुहाडे जगराउं दा नौजवान मनदीप सिंह सैनी तुसीं कह रहे हो, उन्हें रचना बड़े प्यार भेज के लिखी, खास नुकतिਆਂ ਨੂੰ प्यार की रचना लिखी। गुरु किरपा करे चंगियां कलमां संगत सुणाउंदी रहे, चंगियां कलमां का उत्साह बढ़ता रहे ते गुरु चरणों के विच असीं जुड़े रहिए, बाणी और बाणे दे नाल जुड़े रहिए। इन्नियां बेनतियां प्रवान होईयां बेअंत भुलां दी खिमा गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।